नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। एक व्यक्ति ही नहीं, हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा, एक रुचि बनी रहती है कि पारिवारिक सुख मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। छोटे से वीडियो में आपको ये हम बताना चाहेंगे कि इस विषय के बारे में आपको क्या और कहां से देखना चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके काम का ही वीडियो है। जन्म कुंडली में इस विषय की जानकारी हमें कैसे लेना है, तो आपको हम बता दें। दूसरा घर, जन्म कुंडली का दूसरा घर आपके पास वैभव कितना रखा है यह बताता है, लेकिन वो वैभव आपको पारिवारिक सुख देता है या नहीं देता है यह भी बताता है। कैसे और कब, ध्यान से समझिएगा। दूसरा भाव आपकी वाणी है, दूसरा भाव आपका घर है, दूसरा भाव आपकी एकाग्रता है कि आपके मन की एकाग्रता कितनी बढ़िया है। दूसरा भाव आपके खान पान का भी दर्शन कराता है। तो आइए समझते हैं कि परिवार के साथ, कुटुंब के साथ प्राणपण से बहुत कुछ किया पर यश नहीं मिला, क्यों? जन्म कुंडली में दूसरे भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा होगा, पाप ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु, शनि, पापी चंद्रमा, तब आप चाहे जितना परिवार के लिए अपना धन खर्च करें, परंतु परिवार आपको कड़वी बातें कहेगा, परिवार आपके पीठ पीछे निंदा करेगा। यह बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है। आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। अब तो एक बात हो गई कि पापी ग्रह दूसरे घर में बैठे हैं, तो दूसरी बात यह भी होती है कि ऐसा व्यक्ति जिसका दूसरे घर में पाप ग्रह बैठा हो, वह व्यक्ति घर में यदि रहता है तो वह आर्थिक विकास नहीं कर पाता। पारिवारिक विकास तो छोड़ दीजिए, उसे घर से बाहर जाकर के ही विकास करना होगा। तीसरी बात, अगर द्वितीय भाव का स्वामी भी पाप ग्रह के साथ बैठा है या पाप ग्रह से दृष्ट है, तो भी ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से अलग रह करके ही विकास गति को प्राप्त करता है। लगभग आपने देखा होगा कि कई बच्चे घर से भाग जाते हैं, कुछ दिन बाद पता लगता है उनके पास करोड़ों रुपया हो गया। आप उनका दूसरा घर जरूर चेक करिएगा। चलिए, अब हमको कुटुंब का प्यार नहीं मिलेगा कब? जब दूसरे घर में बैठे हुए क्रूर ग्रह होंगे। व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध होगा, वाणी कड़वी होगी। जैसे मंगल बैठे हो तो व्यक्ति के अंदर एक आक्रोश भरी वाणी, घुरघुराहट वाली वाणी, दबंगई वाली भाषा निकलेगी। ऐसे में परिवार के लोग क्यों रहेंगे संतुष्ट? सूर्य बैठा है तो दूसरे घर में, तब भी ऐसे व्यक्ति के अंदर जो थोड़ा अनुशासन करने की आदत होती है, तब भी परिवार के लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। तीसरी बात, दूसरे घर के स्वामी जो ग्रह हैं उनके साथ कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठा होगा, तब भी यही अवस्था होगी। यानी परिवार के साथ और परिवार वाले आपके साथ कभी भी परिपूर्ण रूपेण नहीं रहेंगे। अर्थात आपको परिवार वाले बिल्कुल निकम्मा, निठल्ला समझेंगे या फिर घमंडी समझेंगे, अथवा तो आपसे दूर रहने की ही सोचेंगे। यह कारण होता है व्यक्ति का परिवार वालों से यश न मिलना। तो आशा यही करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट को आप
के सामने हम रखेंगे, समझाएंगे, तो आप हर कुंडली को अच्छे से देख सके। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। जय श्री राम, नमस्कार।